बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां वीरांगनाओं के मसले पर सियासी संग्राम लगातार चल रहा है और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अस्पताल में एसएमएस में इलाज चल रहा है। किरोड़ीलाल का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। कल दोपहर से ही एसएमएस में किरोड़ीलाल का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय चिकित्सकों का एक पैनल बाकायदा किरोड़ीलाल का इलाज कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है। आज चिकित्सकों का एक दल जांच के सिलसिला जारी रखेगा और आज जारी रहेगी ये जांच। किरोड़ी मीणा का इलाज जारी रहेगा। ये बात डॉक्टर अचल शर्मा की तरफ से कही गई है। सभी विभागों के चिकित्सकों से राय ली जा रही है और आज राजधानी में बीजेपी का प्रदर्शन भी इस बीच देखने को मिलेगा। वीरांगनाओं के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी अपने प्रदेश मुख्यालय में। 11 बजे बीजेपी की तरफ से इस आंदोलन की, इस प्रदर्शन की, इस हल्लाबोल की शुरुआत होगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल से एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज जारी है। किरोड़ीलाल की कल देर रात को सभी जांचें सामान्य थी। न्यूज 18 से अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि आज कई विभागों के स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है और सभी से राय लेकर उनका इलाज जारी रहेगा। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। 7 सदस्यीय डॉक्टर का एक पैनल लगातार उनकी निगरानी कर रहा है। कल रात को कई महत्वपूर्ण जांचें की गई, जांचें अभी तक नॉर्मल हैं। डॉक्टर अचल शर्मा हमारे साथ में मौजूद। सर, अभी तक क्या स्थिति है? लगातार डॉक्टर का पैनल कल देर रात तक जांचें करता रहा, बहुत सी चीजें नॉर्मल आई है और ओवरऑल अभी ऑब्जर्वेशन जारी है। हाँ, बिल्कुल सही है कि माननीय सांसद के उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल हमने गठित किया है जो लगातार उनकी हेल्थ पे निगरानी रखे हुए हैं और उस हिसाब से उनके जो जैसा विशेषज्ञ दल के माध्यम से उनका इलाज चालू है। अभी तो फिलहाल की स्थिति उनकी स्थिर है। उनके थोड़ा सा वर्टाइगो, चक्कर की तकलीफ जैसा कि है और उसके लिए भी मेडिसिन दी जा रही हैं। आज कुछ विशेष तैयारियां रहेगी अपने पैनल की तरफ से, कुछ खास निगरानी की? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें कई विभागों के विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं और जैसा वो सम्मिलित रूप से इस बारे में डिसीजन लेते हैं उसी तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी उनको जो है आराम और जो है रिलैक्स करने के लिए इधर ही रखा जाएगा अंडर ऑब्जर्वेशन? नहीं, उनको एक्चुअली ट्रीटमेंट के हिसाब से हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन पे बिल्कुल गहन पे निगाह रखी जा रही है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और जैसा भी होगा और परिस्थिति बनती है और विशेषज्ञों का जैसा दल, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट कर रहा है, उनकी राय पे आगे की चिकित्सा चलेगी। और साथ ही साथ कोटा से इसी मसले पर एक बड़ी खबर आ रही है। वीरांगनाओं पर सियासी महाभारत लगातार जारी है। वीरांगना मधुबाला मीणा के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। वीरांगना से मिलने के लिए दरअसल बीजेपी के नेता समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य जांच करके ड्रिप चढ़ाई गई थी वीरांगना को। महिला कांस्टेबल समेत पुलिस के जवानों की तैनाती, अनावश्यक आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसी बात कही जा रही है। पुलिस जाब्ते के साथ कल वीरांगना को जयपुर से सांगोद पहुंचाया गया और पिछले कई दिनों से जयपुर में वीरांगना की तरफ से धरना दिया जा रहा था। शहीद की मूर्ति लगाने समेत कई मांगों को लेकर ये धरने पर बैठी हुई थी। तो जैसे हमने आपको इससे पहले भी बताया कि किरोड़ीलाल मीणा का इस वक्त जयपुर में एसएमएस में इलाज चल रहा है। हम सीधा अपने सहयोगी का रुख करते हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त की अपडेट है। ये बताएं अरबाज, आपने डॉक्टर से बात की अचल शर्मा से, उन्होंने बताया कि सभी विभागों के स्पेशलिस्ट जांच करेंगे, उन पर नजर लगातार रखी हुई है। आज किरोड़ीलाल मीणा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि जो पुराना उनको मस्तिष्क की परेशानी थी वो उसमें फिर से दिक्कत आई है, तो उसको लेकर कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। कुछ आपको जानकारी मिली? जी बिल्कुल, देखिए कि कल देर रात तक जो सभी जांचें कराई गई थी उसमें आपके सोनोग्राफी भी हुई थी, एमआरआई भी हुई थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह तमाम तरह की जो जांचें हैं वो करवाई गई थी और
अच्छी बात यह कि कल वाली जितनी भी जांचें थी वो सभी नॉर्मल आई हैं। जैसे डॉक्टर अचल शर्मा से हमारे बातचीत हुई, उन्होंने जो स्पेशलिस्ट हैं सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग, उन सभी को बुलाया, उनसे राय मशवरा करके हर तरह की उनकी जो भी जांच है बॉडी की वो करवाई है। हालांकि जो ट्वीट उन्होंने किया था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में, उनकी कोई पुरानी प्रॉब्लम थी दिमाग के अंदर जिसको लेकर के जो है फिर से प्रॉब्लम आने की बात कही। हालांकि डॉक्टर अचल शर्मा ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की है, उनके हिसाब से पूरी तरह से हालात नॉर्मल है, लेकिन असेसमेंट किया जा रहा है क्योंकि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन उनको रखा गया है। फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं इधर फर्स्ट फ्लोर पर पीछे हमारे आईसीयू है जहां पर उनको रखा गया है। जो खुद जो चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के परसादी लाल मीणा, वो लगातार नजर इस पर बनाए हुए हैं। डॉक्टर्स का जो एक पैनल है 7 सदस्यों का, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पे जितने भी विभागों के वो इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ से एक दिन पहले आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे जो स्पेशलिस्ट वो है जगह है ट्रॉमा अस्थि रोग संस्थान का, वहां पर उनको शिफ्ट करके सारी जांचें कराई गई थी। आज इनको यहाँ पर आईसीयू में रखा गया है। पुलिस की स्पेशल जो है यहाँ पर नफरी बढ़ाई गई है। सिक्योरिटी के साथ साथ सारी जो चिकित्सा सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। आज एक जो बड़ा बदलाव मैं आपको बता दूं, इस आसपास के इलाके में इंटरनेट में काफी समस्या का सामना आ रहा है। हालांकि एसएमएस के आसपास वैसे भी सामान्य से थोड़ा नेटवर्क कम रहता है, लेकिन कल से बहुत ज्यादा जो नेटवर्क में कमी है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे मीडिया कर्मियों को दूसरे लोगों को कवरेज में और दूसरी चीजों में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उनके जो प्रशंसक हैं, बहुत ही लिमिटेड 2 लोगों को यहाँ पर अलाउ किया गया। बाहर आज बहुत ज्यादा भीड़ जो है अलाउ नहीं की गई। उन्होंने अपने प्रशंसकों से कहा है कि आप सभी लोग 11 बजे होने वाली जो भाजपा मुख्यालय पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वीरांगनाओं के समर्थन में, उसमें पहुंचे। और वो खुद नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं है और डॉक्टर ने उनको आराम की सलाह दी है। लिहाजा आज वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे और बाकी जो लोग हैं उनसे, अपने साथियों से, अपने समर्थकों से, सभी से उन्होंने कहा है कि भाजपा मुख्यालय पहुंच करके वो बाकायदा जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें। जी अरबाज, एक चीज ये भी कि कल जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता यहां पहुंच रहे थे और बड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा किया गया था, जो एक स्थिति बन गई थी, उसको लेकर बाकी जो भी अस्पताल में मरीज थे, उनके तीमारदार थे, उनको जाहिर तौर पे कुछ परेशानी आई होंगी और इस तरह की स्थिति आगे भविष्य में निर्मित ना हो, इसको लेकर चाहे अस्पताल प्रबंधन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, उनकी तरफ से कुछ चीजें आगे के लिए की जाएंगी ताकि जो बाकी लोग हैं, ठीक है प्रदर्शन विरोध अपनी जगह है, लेकिन जो बाकी लोग इलाज करा रहे हैं उनको तो कम से कम दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, देखिए कि बुनियादी अधिकार है और नैतिकता के नाते भी अगर आप देखें कि किसी भी मरीज को हम रास्ते में जब होते हैं, एम्बुलेंस कहीं से गुजर रही होती है तो पहले उसे जाने का रास्ता देते हैं। ऐसे में अगर किसी सियासी घटनाक्रम या हलचल की वजह से किसी एक ऐसे निहायत ही बीमार मरीज को अगर इलाज की जरूरत है और वो यहाँ पर परेशान, क्योंकि कल रोक रहा हूँ जरा आपको क्योंकि एक बड़ी खबर जरा पहले दर्शकों को बता दूं, फिर उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा और इस पर सवाल भी लूंगा जो भी खबर बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। दरअसल जयपुर से ही बड़ी खबर, क्योंकि आज बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है जयपुर में राजनीतिक माहौल। वीरांगनाओं पर सियासी संग्राम आज देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर धरना बीजेपी की तरफ से होगा। सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर धरना होगा। बीजेपी के बड़े नेता इस धरने में शामिल होंगे। पुलिस ने धरने के मद्देनजर बाकायदा इसके लिए इंतजाम किए हुए, अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो जहां बीजेपी का आह्वान है हल्ला बोलने का सरकार के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा बैरिकेडिंग्स जगह जगह अलग अलग रास्तों पर लगाई गई है। तो आज महत्वपूर्ण ये डेवलपमेंट रहने वाला है और लगातार न्यूज 18 राजस्थान इस बड़ी खबर के हर पहलू पर, हर जगह से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपको जानकारी, अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। अरबाज का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि जो आप बाकी लोगों को दिक्कत परेशानी हो सकती है या हुई है वो ना हो, उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। और दूसरी बात साथ ही साथ ये भी कि आह्वान किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी किया गया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों की, पहुंचिए 11 बजे बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में और धरना दीजिए।
जी बिल्कुल। देखिए कि जैसा कि मैं बता रहा था कि कल बहुत सी तस्वीरें ऐसे आई थी जिसमें मरीजों को बहुत परेशानी हुई थी, जो इमरजेंसी सेक्शन में या फिर इमरजेंसी उस ट्रॉमा सेंटर के अंदर इलाज के लिए जाना चाहते थे। इसीलिए आज उनको शिफ्ट करके जो मेन कॉरिडोर है इसके फर्स्ट फ्लोर पर रखा गया और यहाँ से जो पूरा कॉरिडोर है वो खाली रखा गया। आप देख सकते हैं कि आज बड़ी आसानी से ये मरीज हैं, शायद इनकी छुट्टी हुई है, ये निकल करके एम्बुलेंस में रवानगी ले रहे हैं वापस। तो इन्हें कल जैसी जो उठापटक की स्थिति का सामना करना पड़ा था वैसा नहीं करना पड़ रहा। डॉक्टर्स ने इस बात को लेकर के उनसे अपील भी की थी और इसके लिए अलग से जो उन्होंने अपनी जो नई रणनीति भी बनाई थी कि इनको ऐसी जगह किया जाए शिफ्ट जहां पर इनको प्रॉपर इलाज भी मिले और इनकी वजह से जो दूसरे मरीजों को परेशानी हो रही है वो भी ना हो, क्योंकि कल ट्रॉमा सेंटर में इनको ले जाना जरूरी था और वहां इलाज की बुनियादी जांचें होनी थी और खास तौर पर पूरे शरीर का एक स्कैन किया जाना था, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी मरीज को किसी भी हादसे के बाद या एक्सीडेंट के बाद लाया जाता है, बिल्कुल नजर में लाया जाता है। एसएमएस में किरोड़ी लाल मीणा के स्वास्थ्य पर भी है, लेकिन दूसरी तरफ नजर आज 11 बजे से बीजेपी के मुख्यालय पर भी है और इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान की टीम वहां पर मौजूद है। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पुलिस ने भी तैयारी कर ली है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बस 11 बजने में ज्यादा समय नहीं बचा है। कौन कौन से बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं और अपने कार्यालय पर ही धरना होगा या आगे कूच करने की कुछ तैयारी है? बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से कहां की गई है, कितना जाब्ता तैनात है? देखिए, वीरांगनाओं के सम्मान में और किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ बीजेपी आज बड़ा धरना जो है वो देने जा रही है। बीजेपी द्वारा बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही धरने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और इसमें तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे, चाहे बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो या फिर अन्य जितने भी नेता हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दौसा और आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। अभी चूंकि 11 बजे का समय दिया गया है, इसलिए नेताओं का अब पहुंचने का सिलसिला जो है वो कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन इस धरने के मद्देनजर पुलिस ने भी इंतजाम जो है वो किए हैं, क्योंकि कार्यक्रम तो धरने का है लेकिन अचानक अगर कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और वो आगे की और कहीं रुक करते हैं तो ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए हैं। साथ ही अलग अलग जो रास्ते हैं वहां पर बैरिकेड जो है वो लगाए, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो कार्यकर्ताओं को जो है वो रोका जा सके। जिस प्रकार की जानकारी मिलती है, यहाँ पर तमाम जो धरने पर बीजेपी के नेता बैठेंगे तो यहाँ पर वो संबोधित भी करेंगे, लेकिन अभी चूंकि शुरुआत 11 बजे का समय दिया गया है, इस लिहाज से कुछ देर में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अन्य नेताओं का भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। सौरभ, इस मामले में वीरांगनाओं से जुड़ी बातें तो हैं ही, किरोड़ी लाल के साथ जो कुछ कल हुआ उसको भी बीजेपी गंभीरता से ली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अवसर के तौर पर बीजेपी तलाश रही है कि एक एकजुटता दिखाई जाए। जी बिल्कुल। देखिए, आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब किरोड़ी लाल मीणा ने जो है वो आंदोलन किया था और उस दौरान उन्होंने आरोप लगाए थे कि बड़े नेताओं का उनको साथ नहीं मिला, लेकिन कल का जिस प्रकार का घटनाक्रम रहा है उसके बाद जो है वो बीजेपी एकजुट होती हुई दिखाई दे रही है या फिर उसका संदेश देने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। दुर्व्यवहार के बाद जब राजेंद्र राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद वहीं पर ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज जो है वो धरना जो है वो दिया जाएगा। तो अब देखना होगा किस प्रकार का ये धरना रहने वाला है, साथ ही कितने लोग जो है वो इस धरने में शामिल होते हैं, कितने नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उसी से तय होगा कि क्या बीजेपी इस मामले को लेकर एकजुट है, आने वाले चुनाव को लेकर एकजुट है, या इस धरने के जरिए जो है वो ये संदेश जो है वो निकलेगा। जी सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरबाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नजर एसएमएस अस्पताल में है, लेकिन जाहिर तौर पर किरोड़ी लाल मीणा की नजर आज बीजेपी के धरने पर भी जरूर होगी कि किस तरह से जिस आंदोलन को मैं आगे लेकर गया, मेरी पार्टी के लोग कैसे इस कमान को संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरबाज और सौरभ, एक बार फिर से आपका।